बुलाया। वेंकट जी यहाँ खड़े होकर प्रोफेसी कर रहे थे, जो उनको खुदा बता रहे थे वो सारी बातें आपके सामने रख रहे थे। मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ। मैं इनको बहुत, मेरे ख्याल साल 1.5 साल से जानता हूँ। करेक्ट सुजाता? माई वाइफ, अब इधर आइए, मैं अपनी वाइफ को बुलाना जरा था। माई वाइफ हर नेम इज सुजाता। प्रभु को महिमा मिले। देखो कितनी अच्छी बात है। इनको किसी ने कहा कि औरतें आपस में प्रेयर वगैरह करती रहती हैं, भी बहुत सेवा करती हैं। तो किसी पास्टर की वाइफ ने वेंकट जी के लिए कहा कि उनसे प्रेयर करा के लो। वेंकट कौन है मालूम नहीं, कोई होगा, कोई पास्टर है, बट कहाँ के मुझे देखा नहीं कभी। वो बॉम्बे के नहीं है, बाहर के हैं। तो उन्होंने मेरी वाइफ के लिए प्रार्थना, आप बताएंगे क्या है प्लीज़? जी, वेंकट पास्टर का नंबर मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया था। तो उन्होंने बोला था वो भी तेलुगु है, तू भी तेलुगु है, तो उनसे प्रेयर करा के लो, वो बहुत अच्छा प्रोफेसी करते हैं। तो मैंने एक बार कॉल की थी ब्रदर को, फिर ब्रदर का नंबर नहीं लगा। फिर दोबारा भी कॉल की थी कि मुझे ब्रदर का नंबर नहीं लग रहा था। तो मैं ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही थी कि बाद में ब्रदर से कॉल मतलब लिया उन्होंने, और मेरे लिए भी प्रोफेसी किया, और जॉनी जी के लिए भी प्रोफेसी किया उन्होंने। और मुझे भी नहीं देखा था और जॉनी जी को भी नहीं देखा था कि, तो जॉनी जी को बता रहे थे कि जॉनी जी के बारे में बता रहे थे, आपके हस्बैंड बहुत परमेश्वर का करीब है, वो डेविड के जैसा परमेश्वर उनसे प्यार करता है, और उनको परमेश्वर बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं। सिस्टर आप बहुत ज़्यादा प्रेयर में रहना, ये भी मुझे बताया था। तो तभी से हम लोग पास्टर ब्रदर के साथ अच्छी तरह से मतलब कांटेक्ट में हैं। 1-2 बार हमारा घर पे भी आए थे, ये मीटिंग के लिए भी आ रहे थे, तभी वो आके जॉनी जी को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मीटिंग के लिए आए। पहली बार जब मेरे घर आए तो मुझे देख के हैरान हो गए, जॉनी लीवर कहाँ से आ गया। उनको पता ही नहीं था कि जॉनी लीवर का घर है, और ये जॉनी लीवर की बीवी है वो भी नहीं पता उनको। और वो जॉनी लीवर की बीवी से बात कर रहे हो, कोई आपका हस्बैंड कोई तो है, मगर प्रभु का दास है, और फलाना बोला। तो ये पवित्र आत्मा के बिगर कोई नहीं बोल सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो उसका नमूना आपने यहाँ देख लिया। हमें यकीन दिलाना पड़ता है कि पवित्र आत्मा क्या क्या करता है, क्या क्या कर सकता है। प्रभु यीशु के नाम पर, उनके नाम पे क्या क्या, उनके नाम में क्या क्या हो सकता है, ये हर एक प्रभु का दास की एक जिम्मेदारी है। मुझे बड़ी खुशी है कि आज 200 पास्टर्स यहाँ पर आए थे और उपस्थित हैं यहाँ पे, और बहुत से लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप लोग बहुत नसीब वाले हो, बहुत नसीब वाले हो कि आप जीसस क्राइस्ट को जानते हो। आप बहुत नसीब वाले हो। बहुत से लोग हैं क्रिश्चियन होकर के भी जीसस क्राइस्ट को नहीं जानते हैं। देखिए, नहीं जानते का मतलब देखिए, मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर का एक वचन है, डोंट बोस्ट ऑन योर विजडम, डोंट बोस्ट ऑन योर विजडम नॉट ऑन योर स्ट्रेंथ, नॉट ऑन योर रिचेस। इफ यू वांट टू boast on me. God says, boast on me that you know me and understand me. अपनी अकल पर, बुद्धि पर घमंड ना कर, ताकत पर घमंड ना कर। परमेश्वर कहता है अपनी बुद्धि पर, ताकत पर, धन पर घमंड ना कर। इस बात पे घमंड कर, इस बात पे घमंड कर कि तू मुझे जानता और समझता है। जानता और समझता है। देखिए, जानते तो हैं आप, जानते अपने माँ बाप को। माँ बाप इस दुनिया में ऊपर वाले के, परमेश्वर के सब्स्टिट्यूट्स हैं। उनके बदले में वो हमारे परमेश्वर हैं, माँ बाप।
उनको हम जानते हैं, क्या उनको समझते हैं? ये समझने में कितना टाइम लगता है? बहुत टाइम लगता है, नहीं समझ में आते हैं, सामने हैं। आप अपने बच्चे को डांटोगे, कब माँ बाप समझ में आते हैं? जब आपके बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी, आपको दुख हुआ और आपने उनको सुनाना शुरू कर दिया, तेरे लिए मैंने किया, वो क्या हो गया, तेरे लिए मैंने तेरे लिए मैंने गाड़ी बेच दी, खेत बेच दिए, तेरे लिए मैं क्या क्या किया, मैंने तेरे लिए क्या क्या किया। इतना कुछ लंबा बोलो, वो एक ही बात बोलता है, एक ही वर्ड, तो उसका डायलॉग उतना ही है, तो बोल के निकल जाता वो। फिर अपन रोते औरत बोलती है, रो रहे हो ना, रोना है ना, बच्चे को डांट के रोना है ना, खुद को बुरा लगा? बोले नहीं, डांट के रोना नहीं आया मुझे इस बात पे रोना आया है। उसने कह दिया तो नहीं, उसलिए भी नहीं, वो तो कहा, मैंने भी कहा था अपने माँ बाप को। मैं रो किस लिए रो? बोले मैं रो इसलिए रहा हूं कि मैंने इसके लिए इतना किया, मैंने इसको गिना दिया और मैंने किया भी। उस जमाने में, उस समय मेरे पिता ने कैसे किया होगा, बड़ा कठिन समय था वो। उस वक्त मेरे माँ बाप ने मेरे लिए जो कुछ किया, वो कैसे किए होंगे, ये सोच के मैं रो रहा हूं। तब माँ बाप समझ में आए, और पलट के देखते तो माँ बाप नहीं है, मर चुके हैं। अगर वो मरने के बाद समझ में आते हैं तो क्या फायदा? तो बैठे बैठे आप देखिए, माँ बाप हमारी समझ में नहीं आ रहे तो परमेश्वर कैसे समझ में आएगा? इसलिए परमेश्वर कहता है, इस बात पे घमंड कर कि तू मुझे जानता है और समझता है। तो आज मुझे उम्मीद है कि आप लोग जान भी गए और समझ भी गए और लोगों को भी समझाएंगे। मैं आपको देखिए, मैं क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ हूं, लेकिन कभी बाइबल नहीं पढ़ी। 2002 के बाद जब मैं बॉर्न अगेन हुआ, बाइबल पढ़ना शुरू किया, तब मुझे परमेश्वर समझ में आने लगा। मैं पहले, मेरी टेस्टिमनी सबको पता है, मैं बहुत शराब पिया करता था, अलग दुनिया में था, बहुत पैसे कमाता था, लेकिन कभी शांति सुकून कभी नहीं, ये सब चीज़ें होती रही। उसके बाद मेरे बेटे का प्रॉब्लम था। मेरे बेटे को सब लोगों ने कह दिया, मेरा बेटा, उसको कुछ गांठ आ गया था, वो टेस्टिमनी है, सब ने कह दिया, डॉक्टर ने कह दिया नहीं होगा, ऑपरेशन फलाना होगा, ये होगा, वो हो गया, संतों ने कह दिया, बाबा लोगों ने कह दिया कि ये बच्चा, इसका कुछ नहीं होगा, सब ने ना कह दिया। और मेरा बच्चा 16 साल से है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, ट्यूबर चला गया, सब कुछ चला गया, ओनली इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से लोगों ने उसके लिए बहुत दुआएं की। कई, जैसे आज इन्होंने प्रोफेसी की, ऐसे प्रोफेसी जो इन्होंने की सब लोगों के लिए, वेंकट जी ने, इसी तरह मेरी वाइफ गई थी कहीं हैदराबाद। कहाँ गई थी आप? जॉन रविंद्रनाथ, राइट? दिनाकरन जी के साथ के, दिनाकरन जी और वो दोनों सेवक थे, अभी वो भी चले गए। वो हैदराबाद में कोई मीटिंग थी, तो मेरे बच्चे के लिए मेरी वाइफ जाती थी, हर जगह जाती थी कि उसको हीलिंग मिले। इतनी बड़ी गांठ थी उसके गले पे, उसको हीलिंग मिले, जाती थी। ऐसे लाइन लगती थी, सब प्रेयर करते थे। वो रॉबिन जी बड़ा कड़क थे, वो जरा बड़ी स्ट्रांग बिलीवर थे, वो बड़े सेवक थे। जैसे मेरी वाइफ बच्चे को लेके आई, उसने बताया मुझे, उन्होंने प्रेयर किया, देखा ट्यूमर, इन द नेम ऑफ जीसस दिस ट्यूमर विल डिसअपियर। इतना बड़ा ट्यूमर, डॉक्टर भी बोलता है ऑपरेशन नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, दिस ट्यूमर विल, ये गायब हो जाएगा यीशु के नाम से, ये यहां ट्यूमर इस गले पे नहीं होगा, जाओ। ये अपने लेके निकल गई, जाके फिर लाइन में खड़ी हो गई, फिर लाइन में खड़ी हो गई कि दोबारा हाथ लगेगा तो और अच्छा हो जाएगा जल्दी। कि दोबारा लाइन में खड़ी होके आ गई, और वो सेवक दास ने पहचान लिया, जस्ट नाउ यू केम, नो आई प्रेड फॉर दिस बॉय, या हाँ, तो व्हाई आर यू कमिंग अगेन एंड अगेन? तुम डाउट करते हो?
जीसस पे डाउट करते हो? आई टोल्ड यू नो, ये नहीं रहेगा ये ट्यूमर, इट विल डिसअपियर। गो। हम लोग सोचते थे कब डिसअपियर होगा। सब जो भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े ऊपर वाले के दास, जितने भी परमेश्वर के दास हैं, ये अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। हम इंसान हैं, हमारा दिमाग इतना सा है, हमको विश्वास नहीं होता है। कैसे विश्वास करेंगे? बड़े बड़े डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि नो नो आई थिंक यू नो यू हैव टू गो टू अमेरिका, आई थिंक, फिर भी वो भी लोग नहीं कर पाएंगे। ऐसी ऐसी बातें बोल गए। अमेरिका में भी ऑपरेशन नहीं होगा। तो फिर हम लोग कैसे यकीन करेंगे? उनका यकीन करेंगे, इनका यकीन करेंगे? इन्होंने तो जोश में बोल दिए। आप यकीन कीजिए, जब हम लोग अमेरिका गए उसका ऑपरेशन करने के लिए, और उधर भी अजीब व गरीब, हम लोग तो घूमने के लिए गए थे, कहाँ से चर्च में गए और चर्च के प्रीस्ट ने कहा कि गो टू स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल, गॉड इज गोइंग टू हील हिम, इट्स अ वेरी गुड हॉस्पिटल, गॉड इज गोइंग टू हील हिम, न्यूयॉर्क जाओ। स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल, जितने बड़े बड़े लोग उधर ही जाते हैं। अब ऋषि कपूर भी उधर ही है, सोनाली बेंद्रे उधर ही थी, अपना कौन है वो दूसरा, इरफान खान, सब स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल भी जाते हैं। मैं उधर गया था सर, वहां पर गया, जैसे प्रीस्ट ने कहा तो मैं वहां पे चेकअप वकअप कराया, पहुंच गया। इन द नेम ऑफ जीसस 3 घंटे का ऑपरेशन, पूरा ट्यूमर निकल गया। मेरा बच्चा ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया। और यहाँ इंडिया में, मुंबई में कहा था कि ये अगर मैं ऑपरेशन भी करूँ, 2 साल पहले छोटा जब ट्यूमर इतना था, बाद में इतना बड़ा हुआ, इतना ट्यूमर था, तो बोले मैं ऑपरेशन भी करूँगा ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, मगर ये वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये लेफ्ट हैंड तो 100% पैरालाइज होगा, आंखों की रोशनी जाएगी और ये ट्यूमर वापस आ सकता है। 3-4 बातें बता दी। मैंने कहा बंद कर भाई। वो टाका फिर से लगा मेरे टेबल पे, मेरा बेटा वैसा टाका है, पूरा खोला हुआ उसने, मतलब फिर से टाका लगा तो बंद कर दो, नहीं ऑपरेशन करना। तो वही ट्यूमर इतना बड़ा हो गया था, वही ट्यूमर इतना बड़ा हो गया था। इन्होंने 3 घंटे में करके, और मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आएगा तो मेरा बच्चा जो है उसका लेफ्ट हैंड का मेरे को फिक्र थी, लेफ्ट हैंड की फिक्र थी। वो जैसे बाहर आते ही मेरे को देखा और ऐसा हाथ उठाया लेफ्ट हैंड, डैडी आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट। हम लोग सिर्फ दुआ में थे, सिर्फ प्रार्थना करते थे और कुछ नहीं, सिर्फ प्रार्थना में थे सर। एक पट्टी, इतना बड़ा ट्यूमर चला गया और खाली एक ही पट्टी, और उस परमेश्वर का महान दास की बात याद आई, ये ट्यूमर गायब हो जाएगा, ये ट्यूमर दिखाई नहीं देगा, इन द नेम ऑफ जीसस ये ट्यूमर नहीं होगा। उस ट्यूमर के बाद मेरी जिंदगी बदल गई दोस्तों। 2002 के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने पहला काम, मैंने शराब छोड़ दी। शराब, सिगरेट, गलत बात करना, गंदी बात करना, मैंने सब छोड़ दिया और बाइबल पढ़ता रहा, रोता रहा, वो पढ़ता रहा, रोता रहा। ये मैं करते करते फिर प्रभुओं के दास, दिन में 4-4 मीटिंगें, जैसे आप बैठे हुए हैं इसी तरह मैं हर मीटिंग, कोई भी जहां भी मीटिंग हो भागता था मैं, यहां मीटिंग, वहां मीटिंग, वहां मीटिंग। दोस्तों फिर मेरा काम कम हो गया, मैंने प्रभु का हाथ नहीं छोड़ा। मैं 10-12 साल काम नहीं किया, बीच में मैं गायब था। बहुत से लोग बोलते आप पिक्चर में नहीं आते हो, शो भी नहीं करते हो। एक नेचुरल ब्रेक था, एक डाउनफॉल था। काम, हर एक की ज़िंदगी में ब्रेक आता है, हर एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी में ब्रेक आता है, मगर मैं उस ब्रेक के अंदर प्रभु का हाथ थाम लिया था। मैं बोला मेरे को इधर मज़ा आ रहा है। मैं प्रेयर मीटिंग के लिए जाता हूँ, इधर उधर जाने लगा, और अजीब व गरीब मैं अपने बच्चे का टेस्टमनी देता था, बच्चे की गवाही देता था। और बच्चे की गवाही दे के मैं खड़ा हो जाता था ऐसे। एक बार मैं ऐसे खड़ा था, क्योंकि मैं बहुत प्रेयर में रहता था, तो एक दिन मैं ऐसे खड़ा था, मुझे लोग मिलने आए। ये 2003 की बात बता रहा हूँ। पास्टर शेखर ले गए थे मुझे कहीं, मुंबई कलीना में एक हॉल में मीटिंग थी इसी तरह, और मैं खड़ा हूँ, अद्भुत बातें बता रहा हूँ कि मेरे लिए बहुत अद्भुत था। तो मैं ऐसे खड़ा हूँ, एक लड़की आई ऐसे सलवार पंजाबी ड्रेस पे, वो बेचारी आई, तो देखिए ऑटोग्राफ लेने आई,
और जैसे मैंने उसका हाथ पकड़ के ऐसा मैंने कागज लिया, वो गिर गई। ये क्यों गिरे? उसका कपड़े ठीक कर रहा हूं मैं, ये क्यों गिर गए? दूसरा एक आया, क्या हुआ जॉनी भाई? वो भी गिर गया। जो मेरे को छू रहा है वो गिर रहा है, जो मेरे को देख रहा है वो गिर रहा है। मेरे को समझ में नहीं आया, बोले पास्टर ये लोग क्यों गिर रहे हैं? ब्रदर दिस इज अनॉइंटिंग, प्रे फॉर पीपल। प्रे, कैसा प्रे करने का मेरे को नहीं मालूम, और यकीन कीजिए मुझे पता ही नहीं कैसे प्रे करना। और मैं प्रे करना शुरू किया, मैंने कहा यार ऐसे तो कुछ हीलिंग होने लगी, हीलिंग होने लगी, बड़ा मजा आया मेरे को, अच्छा लग रहा था, क्या हो रहा है। और एक आध शूटिंग, एक आध पिक्चर करता था, कोई पिक्चर आ गया मैं कर लिया, अच्छा पिक्चर कोई आ गया तो मैं कर लेता था। तो आपको ऋतिक रोशन का तो मालूम है, कितने लोगों ने ऋतिक रोशन की टेस्टिमनी सुनी? काफी कम लोगों ने ही सुना है, बाकी लोगों को नहीं मालूम है ऋतिक रोशन का। या ऋतिक रोशन को बचपन से लीवर पे सूजन थी, वो इतना आयुर्वेदिक का गोली खाता था, आयुर्वेदिक की गोली, इतनी गोलियां खाता था वो। एक बार उसके बाप को कुछ प्रॉब्लम था, राकेश रोशन जी को 2 दिन से टेढ़ा चलता था ऐसा, शूटिंग में 2 दिन से टेढ़ा चल। भाई बोले क्यों टेढ़ा क्यों चल रहा है? बोले पता नहीं यार, कुछ गोनी रखा हुआ है। ऐसा था कि 100 किलो की गोनी किसने मेरे पर रख दिया है, 100 किलो की गोनी किसने मेरे पर रख दिया है, ऐसा लगता है। बोला मैं प्रेयर करता हूँ। प्रेयर तो कुछ करेगा? मैंने कुछ नहीं, मैं प्रेयर करता हूँ भाई यार, मेरे मन में आया प्रेयर करो। मैंने प्रेयर किया, थोड़ा चला गया, 8 कदम चल के वापस आया, बोले यार कुछ अच्छा लग रहा है, फिर कर। और फिर किया, सीधा हो गया वो। 2 दिन से ऐसे चल रहा था, सीधा हो गया। अब वो हैरान हो रहा है, वो हैरान हो रहा है, उससे ज्यादा हैरान मैं खुद हो रहा हूं, ये कैसा हो गया? मेरे को अजीब लगता है, मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आया। तो एनीवे उस फिर कहो ना प्यारे पिक्चर रिलीज हुई थी ऋतिक रोशन की, फर्स्ट फिल्म कहो, मैंने भी काम किया उसमें। उसके रिलीज के 1 हफ्ते बाद हम लोग नासिक गए थे, नासिक को फंक्शन अटेंड करने के लिए। ये स्टार बन गया ऋतिक रोशन, नए लड़के सब उसके फैन हो गए। हेलीकॉप्टर से हम लोग उतरे तो वहाँ बच्चे लोग सब ऋतिक ऋतिक ऋतिक। मैंने राकेश रोशन उसके डैडी को बोला, बोले यार तू खुश हो जाता, मुंह क्यों लटका के बैठा हुआ है? बेटे को इतना रिस्पॉन्स मिल रहा है, इतना प्यार कर रहे लोग, तो मुंह क्यों? अरे नहीं यार इसका प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अरे यार बचपन से यार उसको लीवर पे सारा सूजन है और इसकी सेहत नहीं बनती है, बॉडी नहीं बनती है, ऐसे ही है, और इतनी इतनी गोलियां खाता है यार, इतना भी नाम सब कुछ हो गया, शोहरत मिली, नाम मिला, लेकिन ये तकलीफ ज़रा क्या बताऊं यार ऐसा। अच्छा मुझे भी दुख हुआ, और फट से उसने बोला अरे यार तूने मेरे को एक बार किया था मालूम है, कोयला पिक्चर की शूटिंग में। बोले हाँ, वो जीसस का नाम लेके कुछ किया था, इसका कुछ कर सकता है क्या? बोले मैं करूँगा, अभी अपना बच्चा है यार। हे ऋतिक किधर किधर तो किधर कहते हैं, कौन सा लीवर किधर है, क्या है इधर सूजन इधर को? अच्छा हाथ निकाल, इन द नेम ऑफ जीसस स्वेलिंग गो, इन द नेम ऑफ जीसस सूजन जा। मैंने बोला देखिए उस आदमी ने दिल से कहा, तो परमेश्वर विश्वास की भाषा जानता है, फेथ लैंग्वेज जानते हैं, फेक लैंग्वेज नहीं, फेथ लैंग्वेज। राकेश रोशन का विश्वास था यार तू मेरे वो इसका कुछ हो सकता है कि तूने मेरे लिए किया था इसका। मैंने बोला हाँ क्यों नहीं, मेरा कहना विश्वास काम कर रहा है, ऊपर से पवित्र आत्मा काम करता है, और मेरा हाथ लगाना टोटल। देखिए विश्वास धड़ाक। वो दिन और आज के दिन उसने कोई गोली नहीं खाई, और उसकी बॉडी देखो। तो ऐसे आने गिनने तो हो गया। मैं और नहीं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। अब उसके बाद में एक और चमत्कार, जो ऐसे आने गिनने चमत्कार हो गए, मैं बोलूँगा तो इतने चमत्कार मैं बता नहीं सकता हूँ, मालूम है वीडियो में भी है काफ़ी और जानते भी है। मैं शूटिंग कर रहा था यमला पगला दीवाना, धर्मेंद्र जी की पिक्चर, वहाँ शूटिंग चल रही है। मैं वैनिटी वैन में बैठा हूँ, उन दिनों मैं बाइबल पढ़ता रहता था हमेशा, बाइबल मेरे वैन में रहता था, मेकअप वैन में बाइबल अपने लगा रहता हूँ। इतने में एक बंदा आया,
अरे जॉनी भाई, अरे क्या बिजी है क्या? नहीं नहीं, आप कुछ पढ़ रहे हैं? नहीं नहीं, बाइबिल है। बाइबिल नहीं नहीं, कुछ नहीं है बाइबिल, क्या मैं रख देता हूँ, आ जाओ, बैठो बैठो। नहीं नहीं, हाँ बिजी तो नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, बैठो। क्या हाल है? अरे कुछ और जानी भाई कैसे? अरे बैठो बैठो, चाय वाय क्या लोगे? अरे क्या हो गया? कुछ नहीं, ये ऐसे क्या किया भाई? बोले मेरे को थोड़ा सा स्टोन है, दुखता है। अच्छा ठीक है ठीक है, स्टोन है ना, आंख बंद करो। वो आंख बंद किया, दुख रहा है अभी ना? अभी दुख रहा है ना? दुख रहा है ना? इन द नेम ऑफ जीसस मैंने प्रेयर किया। जैसे मैंने हाथ उठाया, 2 मिनट के बाद मैंने उसको पूछा अभी दर्द है? दबा दो, दबाओ। नहीं। जॉनी भाई क्या हो गया? कमाल है यार, दर्द, अरे बाप रे, दर्द गया। थैंक्स बोलो जीसस को, जीसस को थैंक्स बोलो। ओके, गॉड ब्लेस। ओके, चाय पियो, ए वो निकल गया, वो चला गया। मैं अपना बाइबल पढ़ते बैठा और 1-1.5 घंटे बाद मेरी जब कॉलिंग आई शूटिंग के लिए, बुलाया गया, तो मैं बाहर निकला वैन से बाहर निकला तो मेरे वैन के बाहर एक लाइन लगी हुई थी। वो पेमेंट वगैरह के लिए लाइन होती है ना, पेमेंट देने के लिए तो लाइन होती है। मैं बोला यहाँ किसकी पेमेंट के लिए भाई? क्या पेमेंट नहीं साहब, ये सब लाइट वाले, रिफ्लेक्टर वाले वर्कर लोग हैं। तो क्या है? इन सबको स्टोन है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ बोलो, वो भाई ने बोला अभी मेरा पत्थरी गया तो पूरा कहीं से जमा, तो 8-10 लोग आ गए, लाइन से खड़े थे। स्टोन है? अच्छा, तो आप लोग इसके लिए आए? हाँ, वो आप कोई प्रार्थना करते तो करो। अच्छा, विश्वास, इन द नेम ऑफ जीसस स्टोन गो। मैं 10 दिन वहां काम किया, सबका स्टोन चला गया था। इन द नेम ऑफ जीसस ऐसा क्यों होता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये प्रश्न, ये सवाल उठता है, ये कैसे हो सकता है? वो इसलिए दोस्तों, वो आए, पवित्र आत्मा से पैदा हुए, इंसान से नहीं पैदा हुए कि कुंवारी औरत से जन्मे हो, कुंवारी, पवित्र आत्मा से जन्मे। वो आए, बचपन से बहुत सारी बातें बाइबल में लिखी हुई हैं। 30 साल के हुए, 3 साल उन्होंने सेवा की, मुर्दे उठाए, लंगड़े लूले सबको ठीक किए। उसके बाद वो मारे गए, उनको सूली पे चढ़ाया। उन्होंने कोई पाप नहीं किया, कोई मिस्टेक नहीं निकाल पाए। खाली एक ही मिस्टेक पे उनको सूली पे लटकाया, वो ये कि अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। यही, इसी आधार पे उन्हें सूली पे चढ़ाया यहूदी लोगों ने। ये हुआ, ओके, मर गए, जिंदा हो गए, तीसरे दिन जी उठे, सबको दिखाई दिए और सबके सामने आसमान पे उठा लिए गए। ये बाइबल में, एम आई राइट सर? ये चीजें अपना कार्य किए, निकल गए। वो आके उन्होंने ये कहा, यहां आकर के, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं रोशनी हूं, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं रोशनी हूं, मैं सत्य हूं, मैं मार्ग हूं, मैं जीवन हूं। ये कहने वाला कौन कह सकता है? जो है वो कह सकता है, जो है वही कह सकता है। हमेशा कहा, मैं सत्य हूं, मैं ज्योति हूं, मैं सत्य हूं, मैं मार्ग हूं, मैं जीवन हूं। लाजर, उनके दोस्त, उनकी 2 बहनें बहुत प्यार करती थी इनको, ये उनसे बहुत प्यार करते थे। लाजर की डेथ हो जाती है, लाजर मर जाते हैं। उनको उठाने के लिए किसी दूर गांव में थे, वहां से आ जाते हैं उनको उठाने के लिए। उनको कब्र में रखे हुए 4 दिन से।
ये आते हैं उधर, जैसे गांव पहुंचते हैं तो वो मार्था उसकी बहन भाग कर आती है, भाग कर आती, कहते कि प्रभु प्रभु अगर तुम यहां होते तो मेरा भाई कभी नहीं मरता। विश्वास देखिए, विश्वास देखिए, अगर तुम यहां होते तो मेरा भाई कभी नहीं मरता, ये विश्वास है। और रोने लगी। उसका रोना और उसका विश्वास देख के यीशु भी रोया कि क्या विश्वास है, इतना विश्वास करती है। यीशु ने कहा वो उठेगा, उठेगा, वो जिंदा होगा, उठेगा। देखिए ये वर्ड पे ध्यान दीजिए, ये स्पिरिचुअल लैंग्वेज है। मर गया नहीं बोला यीशु ने, वो सो रहा है, उसे उठाना है। एक चेला थोमा ने कहा अरे ये तो छुपे हुए थे ना, डर के मारे लोग मारेंगे, हमें ढूंढ रहे हैं, हम छुपे हुए इस गांव में आके, चलो उसको उठाने जाना। अरे क्या उठाने जाना, वो तो मर गया है यार, क्या सो रहा है, वो सो रहा है, उसको अरे चलो सोने वाले के साथ हम भी जाके सोते हैं, मरने वाले के साथ हम भी जाके मरते हैं, चलो। ये थोमा ने कहा, एम आई राइट सर? हमारे पास्टर लोग एग्री करते ना, है ना? ये थोमा ने कहा जाओ मरने वाले के साथ हम भी जाके मरते हैं। प्रभु ने कहा वो सो रहा है, उसे उठाना है। मार्था मारी है जो बहन, तुम यहां होते मेरा भाई लाजर कभी नहीं मरता, वो उठेगा। तो मार्था ने कहा हाँ वो उठेगा रिजरेक्शन के दिन। हिंदी में क्या बोलते हैं? पुनरुत्थान। पुनरुत्थान के दिन वो उठेगा। पुनरुत्थान का मतलब है कयामत, कयामत, पुनरुत्थान। उर्दू बाइबल पढ़ेंगे उसमें कयामत है। पुनरुत्थान बहुत ये वर्ड यूज नहीं होता है, कयामत यूज होता है। कयामत, दुनिया खत्म होगी, सब जिंदा होंगे, सब, उसको कयामत बोलते हैं। जब वो बोलती है हाँ वो तो कयामत के दिन उठेगा, यीशु ने कहा कयामत मैं हूं। हालेलुया, कयामत मैं हूं। कहां रखा हुआ है? चलो। और वो भी हैरान, अरे अभी 4 दिन हो गए होंगे अंदर, वो उसको तो बदबू आ रही होगी। अच्छा चलो। अब उनको नहीं मालूम है कि क्या होने वाला है। सब लोग गए ऐसे देखने, ऐसे थोड़ी होते उठ के बाहर गए। जीसस गया, पत्थर हटाओ, हाथ उठाया, पिता से बात की, लाजर बाहर आ। लाजर बाहर आया। ये कौन कर सकता है? परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर। यीशु परमेश्वर में से आए। जब मैं ज्योति हूं, वो कहते हैं ज्योति हूं, परमेश्वर ज्योति है। हम सभी मानते